नमस्कार दोस्तों। अयोध्या का भव्य राज दरबार सजा है। चारों ओर स्वर्ण स्तंभों से तीव्र प्रकाश छटक रहा है। राज सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ विराजमान है। सर्वत्र एक उत्सव का वातावरण है। एक अत्यंत मनोहारी दृश्य। जी, परंतु तभी सभा में एकाएक एक भारी सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी महाप्रलय की पूर्व सूचना हो। सत्य कहा। और उसी सन्नाटे को चीरते हुए द्वार से एक अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और क्रोधाग्नि से भरे ऋषि का प्रवेश होता है। महर्षि विश्वामित्र। सभा में उपस्थित दिग्गजों के मस्तक नतमस्तक हो जाते हैं और उस भयंकर तेज का सामना करने उनके स्वागत के लिए जो बालक आगे बढ़ता है, उसके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों के समान तेज है, किंतु आंखों में एक असीम करुणा। अद्भुत। रामायण की पावन कथा से तो संपूर्ण विश्व परिचित है, परंतु क्या कभी किसी ने उस राघव के इतने सूक्ष्म और प्रखर दर्शन किए हैं, जो अनघ अर्थात पूर्णतः पाप मुक्त है और अनर्घ अर्थात अमूल्य? देखिए, सच कहूं तो ठीक इसी अकल्पनीय दृश्य से हमारी आज की ये गहन साहित्यिक यात्रा अपना स्वरूप ग्रहण करती है। हम कोई सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह एक सर्वथा भिन्न मार्ग है? पूर्णतः भिन्न। हम 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य रचित एक ऐसे अमूल्य ग्रंथ के भीतर प्रवेश कर रहे हैं जिसने अपने युग के सबसे प्रकांड विद्वानों के मस्तिष्कों को भी विस्मय से भर दिया था। कवि मुरारी मिश्र द्वारा रचित ये महान नाटकीय ग्रंथ अनर्घ राघव कोई साधारण कथावाचन नहीं है। अनर्घ राघव? जी हाँ, ये वीर रस, अद्भुत रस और कूटनीतिक ज्ञान का एक ऐसा अथाह महासागर है जिसकी गहराइयों को बिना पूर्ण एकाग्रता के नापना संभव ही नहीं है। यह अत्यंत कौतूहल का विषय है। जब मूल कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहले ही स्थापित की जा चुकी थी, तो कवि मुरारी मिश्र को ऐसा क्या नवीन प्रस्तुत करना था जिसने उन्हें अपने समय में बाल वाल्मीकि की उपाधि दिला दी? यही प्रश्न इस पूरी रचना का केंद्र है। जब इस कृति के विषय में विचार किया जाता है, तो यह किसी अत्यंत उच्च कोटि के बहुआयामी स्फटिक मणि के समान प्रतीत होती है। एक ऐसा मायावी स्फटिक जिसे एक दिशा से देखने पर परम भक्ति के दर्शन होते हैं, दूसरी दिशा से देखने पर एक प्रखर राजनीति शास्त्रों भर आता है। बिल्कुल। और तीसरी दिशा से देखने पर भारतवर्ष का संपूर्ण भूगोल। इस संदर्भ में विद्वानों के बीच दो पंक्तियां बहुत प्रचलित हैं, मुरारी पद चिंतामणि और मुरारे तृतीयः पंथा। आखिर यह तीसरा मार्ग क्या है और यह अन्य महान रचनाकारों से भिन्न कैसे है? इस रहस्य को सुलझाना इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले तीसरे मार्ग को समझते हैं। संस्कृत साहित्य में राम कथा के दो मार्ग पहले से स्थापित थे। मैं सुनना चाहूंगी। पहला मार्ग स्वयं महर्षि वाल्मीकि का था, जो सरलता, मूल कथा और करुणा से भरा हुआ एक सीधा मार्ग है, जहां श्रोता कथा के प्रवाह में बहता है। एक अत्यंत पवित्र और शांत प्रवाह। सत्य। दूसरा मार्ग भभूति जैसे महान कवियों का था, जिन्होंने करुण रस अर्थात आंसुओं और विलाप को अपनी रचना का केंद्र बनाया। भभूति के मार्ग में भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि वे हृदय को विदीर्ण कर देती थीं। तो मुरारी मिश्र का मार्ग क्या था? मुरारी मिश्र ने देखा कि राम केवल एक भावुक नायक नहीं है, वे तो एक महायोद्धा और नीतिवान शासक हैं। इसलिए उन्होंने तीसरा मार्ग चुना, अर्थात एक ऐसा मार्ग जहां केवल भावनाएं नहीं बल्कि बौद्धिक प्रहार भी हों। 100% सत्य। मुरारी मिश्र का यह तीसरा मार्ग पांडित्य, अत्यंत अलंकृत भाषा, वीर रस और अचूक तर्कशास्त्र का समन्वय है। यहाँ राम रोते नहीं हैं, वे तर्क करते हैं, वे ब्रह्मांड के नियमों की व्याख्या करते हैं। अरे, ये तो अत्यंत विस्मयकारी है। और इसी कारण से मुरारी पद चिंतामणि की उक्ति जन्मी। चिंतामणि एक ऐसा दुर्लभ और अलौकिक पत्थर है जो हर वस्तु को मूल्यवान बना देता है। इसका अर्थ यह है कि मुरारी मिश्र के ग्रंथ के एक एक शब्द, एक एक पद को समझने के लिए साधारण बुद्धि पर्याप्त नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि श्रोता या पाठक के पास भी चिंतामणि जैसी तीक्ष्ण, कुशाग्र और दुर्लभ बुद्धि होनी चाहिए? जी, तभी कोई उन शब्दों में छिपे भूगोल, नीति और दर्शन को ग्रहण कर सकता है। ये तो किसी बौद्धिक चुनौती के समान प्रतीत होता है। एक रचनाकार अपने पाठकों की मेधा की ही परीक्षा ले रहा है। और सच कहूं तो यह चुनौती इस ग्रंथ के आरंभिक भाग से ही स्पष्ट होने लगती है। ताड़का और वध के प्रसंग में। बिल्कुल। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाते हैं, तो ताड़का वध
और अहिल्या उद्धार जैसे प्रसंग आते हैं। एक सामान्य दृष्टिकोण से ये केवल राक्षसों का वध और एक चमत्कार है। परंतु अनर्घ राघव में ऐसा नहीं है। एकदम सही। इस अमूल्य ग्रंथ में ताड़का वध के समय राम के भीतर एक बहुत ही तीक्ष्ण अंतर्द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। राम विचार करते हैं कि क्षत्रिय धर्म की मर्यादा एक स्त्री पर शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देती। परंतु गुरु का आदेश सृष्टि के हर नियम से ऊपर है। हाँ, ये केवल एक बाण चलाने की क्रिया नहीं है, ये धर्म के दो भिन्न स्वरूपों के बीच का महासंग्राम है। और यही मुरारी मिश्र की सबसे बड़ी विशेषता है। वे घटना से अधिक उस घटना के पीछे कार्य कर रहे मानसिक और दार्शनिक युद्ध को महत्व देते हैं। मानसिक युद्ध, क्या अद्भुत प्रयोग है। देखिए, शिवधनुष के टूटने की जो ध्वनि है वो केवल लकड़ी के टूटने की ध्वनि नहीं है। अनर्घ राघव में उस ध्वनि को ऐसे वर्णित किया गया है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी अपनी जगह से खिसक गई हो। ब्रह्मांडीय कंपन। जी, और उसी कंपन के मध्य एक ऐसा दृश्य उभरता है जो इस संपूर्ण रचना का एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्णायक हिस्सा है। परशुराम और राम का आमना सामना। परंतु यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका उत्पन्न होती है। कैसी शंका? प्रायः जब भी परशुराम और राम के संवाद की बात आती है तो सुनने वालों के मन में एक अत्यंत उग्र और भयंकर दृश्य उभरता है। परशुराम का उबलता हुआ क्रोध, अस्त्र शस्त्र की झंकार, लक्ष्मण का व्यंग्य, और ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कोई महाप्रलय आ जाएगी। एक विशुद्ध क्रोध से भरा हुआ युद्ध। जी हाँ, तो फिर इस ग्रंथ में ऐसा क्या अद्भुत है? इसे एक उच्च कोटि की दार्शनिक बहस कैसे कहा जा सकता है? क्या केवल चिल्लाने और क्रोधित होने को दर्शन कह सकते हैं? ये प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक है, परंतु अनर्घ राघव में इस प्रसंग का स्वरूप सर्वथा भिन्न है। यहाँ दो शूरवीरों का अहंकार नहीं टकरा रहा है। तो फिर क्या टकरा रहा है? मुरारी मिश्र ने बहुत ही सूक्ष्मता से यह स्थापित किया है कि परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, केवल क्रोध के वशीभूत होकर नहीं आए हैं, वे परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा? किसकी? सत्य की। जब वे राम के सम्मुख आते हैं तो वे केवल एक सामान्य क्षत्रिय कुमार को नहीं देखते। दोनों के बीच जो संवाद होता है वह अस्त्रों का नहीं बल्कि ईश्वरत्व और कर्तव्य का संवाद है। ये कैसे घटित होता है? कृपया इस संवाद की गहराई को थोड़ा और स्पष्ट करें। अवश्य। परशुराम राम से पूछते हैं कि जिस धनुष को उन्होंने तोड़ा उसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसके उत्तर में राम कोई अहंकार भरा उत्तर नहीं देते, बल्कि वे विनम्रता और अथाह ज्ञान के साथ सृष्टि के संचालन, क्षत्रिय के मूल धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन की व्याख्या करते हैं। अस्त्र के स्थान पर शास्त्र। जी, उनके शब्दों में ऐसा अलौकिक ज्ञान और तेज था कि परशुराम संवाद के दौरान ही राम के भीतर उस परम सत्य को पहचान लेते हैं। ईश्वरत्व की पहचान। हाँ, उन्हें ये बोध हो जाता है कि सत्य अब इस नवीन रूप में अवतरित हो चुका है। यह दो विरोधी शक्तियों का टकराव नहीं था, यह एक युग से दूसरे युग को सत्ता सौंपने का एक गरिमामयी दृश्य था। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृष्टिकोण है। बिल्कुल। परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है क्योंकि वे समझ जाते हैं कि उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और अब सृष्टि के संतुलन की बागडोर एक नए अमूल्य राघव के हाथों में सुरक्षित है। एक ऐसा नायक जो बिना शस्त्र उठाए केवल अपने अलौकिक ज्ञान, तेज और दार्शनिक तर्कों से एक क्रोधाग्नि में जलते महायोद्धा को नतमस्तक कर देता है। क्रोध की पराजय अस्त्रों से नहीं बल्कि सत्य की गरिमा से होती है। यही तो वो तीसरा मार्ग है जिसकी हमने आरंभ में चर्चा की थी। सत्य कहा। इस महान विजय के पश्चात कथा वनवास की ओर मुड़ती है। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ शूर्पणखा प्रसंग और रावण द्वारा सीता हरण की योजना का अत्यंत भयानक चित्रण है। और फिर जटायु का वो युद्ध। बिल्कुल। जटायु और रावण के युद्ध का जो वर्णन मुरारी मिश्र ने किया है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सामान्य संघर्ष नहीं बल्कि देवों और दानवों का महासंग्राम चल रहा हो। एक वृद्ध पक्षी अपने जीवन की अंतिम श्वास तक एक महाबली राक्षस से टकराता है। सर्वोच्च बलिदान। जी। इसके पश्चात लंका दहन, सुग्रीव से मित्रता, विभीषण का शरण में आना और समुद्र पर सेतु बांधने का वो अकल्पनीय दृश्य। परंतु क्या? यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक और दृढ़ विचार उत्पन्न होता है जो मुझे मुरारी मिश्र के दृष्टिकोण पर प्रश्न खड़ा करने के लिए विवश करता है। मैं अवश्य जानना चाहूंगा कि वो विचार क्या है। देखिए, जब राम को वनवास मिलता है तो अयोध्या का रुदन,
राजा दशरथ का वियोग, माताओं का अश्रुपूर्ण विलाप और संपूर्ण प्रजा का दुख ये राम कथा का सबसे भावुक और हृदय विदारक हिस्सा माना जाता है। जी, ये तो सर्वविदित है। श्रोता इसी करुणा से जुड़ते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुरारी मिश्र ने इस विलाप और करुणा को लगभग अदृश्य कर दिया है। उन्होंने अश्रुओं को महत्व न देकर नीति अर्थात कूटनीति, राज्य संचालन और धर्म की स्थापना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। यह एक अत्यंत प्रखर और स्वाभाविक तर्क है। मुझे ये बात तार्किक नहीं लगती। क्या इस प्रकार से करुणा को हटाकर केवल नीति और शौर्य पर बल देने से कहानी की जो मूल भावनाएं हैं वे समाप्त नहीं हो जाती? क्या इससे कथा नीरस और एक यांत्रिक विवरण मात्र नहीं बन जाती? सुनने वाले उस पीड़ा से जुड़ेंगे कैसे? यहीं पर भभूति के करुण रस और मुरारी मिश्र के वीर रस का अंतर स्पष्ट होता है। आपका यह सोचना कि भावनाएं समाप्त हो गई एक भ्रम है। भ्रम? वो कैसे? अनर्क राघव में भावनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, बल्कि उनका स्वरूप पूर्णतः बदल गया है। मुरारी के अनुसार जब धर्म पर संकट आता है तब भावनाएं अश्रुओं में नहीं बल्कि संकल्प में बहनी चाहिए। संकल्प में भावनाएं? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब राम को वनवास की आज्ञा मिलती है तो मुरारी उसे एक पुत्र के दुख के रूप में नहीं बल्कि एक सम्राट के सबसे कठिन नीति परीक्षण के रूप में देखते हैं। दशरथ का रुदन एक पिता की पीड़ा है, परंतु राम का उसे स्वीकार करना एक महामानव का शौर्य है। तो भावनाएं कहाँ हैं? भावनाएं वहां उपस्थित हैं जब जटायु, जो केवल एक पक्षी है, ये जानते हुए भी कि वो रावण को पराजित नहीं कर सकता, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वो रुदन नहीं है, वो सर्वोच्च बलिदान की भावना है। अकल्पनीय। भावनाएं वहां उपस्थित हैं जब राम विशाल समुद्र के तट पर खड़े होते हैं। वे असहाय होकर विलाप नहीं करते, बल्कि उनके प्रचंड तेज को देखकर समुद्र की विशाल लहरें स्वयं भयभीत होकर उनकी स्तुति करने लगती हैं। ये तो अश्रुओं का नहीं, शौर्य, कूटनीति और धर्म के उदय का महाकाव्य है। बिल्कुल, यह सिखाता है कि जब सर्वस्व छिन जाए तब विलाप नहीं बल्कि रणनीति और अदम्य साहस ही काम आता है। ये तो नेत्रों पर पड़ी पट्टी को हटा देने वाला स्पष्टीकरण है। आंसुओं के स्थान पर अदम्य संकल्प, विलाप के स्थान पर रणनीति। यही कारण है कि इसे एक अलग मार्ग कहा गया। जी, और इसी अदम्य संकल्प के साथ हम कथा के अंतिम और सबसे भव्य चरण में प्रवेश करते हैं। राम और रावण का वह महायुद्ध जो त्रिलोक को कंपा देता है। परंतु जैसा कि अभी चर्चा हुई, मुरारी की लेखनी में यह केवल धनुष और बाणों का भौतिक युद्ध नहीं है। कदापि नहीं। यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म और दो विपरीत दर्शनों का एक भयंकर टकराव है। और जब रावण का वध होता है और युद्ध की अग्नि शांत होती है, तब एक ऐसा प्रसंग आता है जो इस संपूर्ण ग्रंथ को एक अलग ही शिखर पर ले जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। हाँ, पुष्पक विमान का वो प्रसंग। पुष्पक विमान आकाश में उड़ रहा है और राम ऊपर से नीचे की धरती का वर्णन कर रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहाँ कवि मुरारी मिश्र अपनी प्रतिभा की पराकाष्ठा को छूते हैं। बिल्कुल, विमान से भारतवर्ष के भूगोल का जो वर्णन किया गया है वो अकल्पनीय है। नीचे घुमावदार प्रवाह में बहती कावेरी नदी, गोदावरी नदी का जल स्तर, विंध्याचल के अत्यंत घने और दुर्गम पर्वत और उत्तर की दिशा में प्रहरी के समान खड़ा विशाल हिमालय। एक अत्यंत सजीव चित्रण। ये वर्णन मुझे एक अत्यंत नवीन और विस्मयकारी विचार की ओर ले जाता है। आइए एक दृश्य मस्तिष्क में उकेरते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज के युग का कोई कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष से, पृथ्वी के बाहर से हमारे संपूर्ण भारतवर्ष को देख रहा हो। अंतरिक्ष से देखा गया एक सटीक मानचित्र। जी, एक एक नदी का उद्गम, पर्वतों का विस्तार और समुद्रों के तटों का इतना सटीक और अचूक वर्णन। और ये सारा ज्ञान एक 10वीं शताब्दी के कवि के पास बिना किसी आधुनिक यंत्र या विद्या के उपलब्ध था। ये बात मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है। पूर्णता सत्य। और यही इस तीसरे मार्ग की सबसे बड़ी विजय है। जब पुष्पक विमान आकाश से गुजरता है तो उस क्षण मुरारी मिश्र केवल राम की घर वापसी की कथा नहीं सुना रहे होते। तो वे क्या कर रहे होते हैं? वे अपने समय के संपूर्ण ज्ञानकोश को, पूरे भारतवर्ष की भौगोलिक संरचना को अपने शब्दों के माध्यम से खोल कर रख देते हैं। उन्हें ये स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि कावेरी नदी कहाँ से मुड़ती है, विंध्याचल की भौगोलिक जटिलताएं क्या हैं और भारत की भूमि का विस्तार कहाँ तक है। ये केवल कवि की कल्पना नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं।
यही नहीं, इस पूरी भौगोलिक यात्रा के बीच में वेदांत के अत्यंत गहरे दार्शनिक सिद्धांत और राजनीति शास्त्र के अत्यंत जटिल नियम बहुत ही सहजता से पिरोए गए हैं। राजनीति और वेदांत एक साथ। जी, यह सिद्ध करता है कि मुरारी मिश्र केवल एक कवि या कथाकार नहीं थे। वे एक महान ज्ञानी, एक उत्कृष्ट भूगोलवेत्ता और एक प्रकांड दार्शनिक भी थे। उनका अनर्घ राघव केवल एक नाटकीय ग्रंथ नहीं है, यह उस युग का एक ऐसा विशुद्ध दर्पण है जिसमें भारतवर्ष की आत्मा, उसका ज्ञान और उसका भूगोल अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रतिबिंबित होता है। इस संपूर्ण, अत्यंत गहन और विस्तृत चर्चा का यदि सार निकाला जाए तो एक बात पूर्ण रूप से और अत्यंत स्पष्टता के साथ सिद्ध हो जाती है। वो क्या? महान कला और महान साहित्य केवल सरल और सुगम शब्दों में ही निवास नहीं करते। कभी कभी ज्ञान के वास्तविक अर्थों को प्राप्त करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए हमें भाषा और विचारों की अत्यंत अथाह गहराइयों में गोता लगाना पड़ता है। सत्य कहा आपने। मुरारी मिश्र ने राम के चरित्र को किसी साधारण कथा के पात्र की तरह नहीं लिया, बल्कि उसे एक अमूल्य रत्न की तरह, एक अनर्घ मणि की तरह तराशा है। एक ऐसा बहुआयामी रत्न जिसे जितनी सूक्ष्मता से परखा जाए, जिस कोण से देखा जाए, उसकी चमक और उसका ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। निसंदेह ये कृति समय के मस्तक पर लिखा गया ये अमिट सत्य है कि जब कठोर पांडित्य और निश्चल भक्ति का एक साथ संगम होता है तो जो रचना जन्म लेती है वो काल के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, मृत्युंजय हो जाती है। हाँ, वो वास्तव में अनर्घ बन जाती है। और इसी अनर्घ शब्द की गूंज के साथ एक अत्यंत गहरा, उद्वेलित करने वाला और युगों पुराने इतिहास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला विचार जन्म लेता है। वो कौन सा विचार है? श्रोताओं के लिए यह जानना और इस पर अत्यंत गंभीरता से विचार करना अत्यंत प्रासंगिक होगा कि यदि प्राचीन काल का एक नाटक, एक नाटकीय ग्रंथ अपने भीतर भारतवर्ष का इतना सटीक भूगोल, राज्य संचालन की इतनी प्रखर राजनीति, संकट के समय की कूटनीति और वेदांत के परम दर्शन को इतनी सटीकता और गहराई से समेट सकता है, तो क्या उस युग के नाटक केवल लोगों के मनोरंजन के साधन मात्र थे? बिल्कुल। या फिर वे उस प्राचीन समय के सबसे उन्नत, सबसे जीवंत और सबसे शक्तिशाली विश्वविद्यालय थे, जो किसी बंद कक्ष में नहीं बल्कि खुले मंचों से अनगिनत पीढ़ियों को एक साथ धर्म, भूगोल और नीति की शिक्षा दे रहे थे। यह एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो हमारे अपने इतिहास और अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को देखने के संपूर्ण दृष्टिकोण को जड़ से बदल सकता है। और इसी विचारों तेजक प्रश्न के साथ हम अपनी आज की इस लंबी और अत्यंत ज्ञानवर्धक यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने हमें 9वीं शताब्दी के उन स्वर्ण दरबारों से लेकर जटायु के उस सर्वोच्च बलिदान और पुष्पक विमान की उस स्वर्णिम आकाशभेदी उड़ान तक का प्रत्यक्ष साक्षी बनाया। जहां राघव का असीम तेज है, महर्षि विश्वामित्र का अथाह ज्ञान है और कवि मुरारी मिश्र की वो चिंतामणि है जो आज भी संस्कृत साहित्य के विशाल आकाश में एक ध्रुव तारे की भांति निरंतर चमक रही है। सत्यवचन। यदि इस अमूल्य साहित्यिक यात्रा ने, इन प्राचीन और तेजस्वी शब्दों की गूंज ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, यदि उस अनघ और अनर्घ राघव के इस नवीन और प्रखर दर्शन से आपकी आत्मा प्रफुल्लित हुई है, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारी इस महान ज्ञान परंपरा से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अनमोल रत्नों की खोज अनवरत चलती रहे। अगली बार हम किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ के छिपे हुए रहस्यों और उसके भीतर दबे ज्ञान के महासागर को प्रकाश में लाएं, यह भी हमें अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अवश्य बताएं। तब तक के लिए अपने भीतर के ज्ञान को प्रज्वलित रखें और उस अनघग और अनर्घ राघव के शौर्य और नीति का स्मरण करते रहें। नमस्कार।